स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हम इन क्वेश्चन को कर रहे हैं जिसमें हमारा नॉलेज नहीं, हमारा एनालिटिकल स्किल काम में आए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ये क्वेश्चन वो यूपीएससी के प्रीवियस एनालिसिस से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने किए हैं क्वेश्चन। जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। आप किसी भी यूपीएससी के कोई भी क्वेश्चन में मैक्सिमम 90% क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मंत्रालय का नाम गलत दिया होता है। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो आपने देखा होगा कि ये मंत्रालय ने ये योजना प्रारंभ की है, ये मंत्रालय ने ये योजना प्रारंभ की है, तो आप 90% मंत्रालय को गलत मान सकते हैं। मैं ये कोई अपने आप पे नहीं, पुराने क्वेश्चन के एनालिटिकल जो मैंने स्किल डेवलप किए वैसे बता रहा हूँ। आप भी देख लीजिएगा, 90-80% ये सही मिलता है। तो सेकंड में जिसमें पर्यावरण वन एवं जल, ये आपको रॉन्ग करना है क्योंकि ये मंत्रालय, ये इसका मंत्रालय नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया केवल एक। ठीक है, जैसे ये 2 नंबर क्वेश्चन है। पंचवर्षीय कार्य योजना भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी करने के लिए आप थोड़ा सा, अगर आपका थोड़ा सा माइंड होगा कि मोदी जी ने पोलैंड की यात्रा 2024 में की थी, तो आप इस बेस पे 2024 पे ऐसे लगा सकते हैं। मैंने तो इसलिए ऐसे लगाया था। विज्ञान रत्न पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में किसे प्रदान किया गया, मैंने ये मेरा पढ़ा हुआ था तो मैंने ये लगाया है, जिस जो आंसर भी सही है। तो अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो इन क्वेश्चन पे ऐसे फालतू के हमें तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारतीय महासभा 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब इन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन, यूपीएससी के ऐसे क्वेश्चन जिसमें सेंटेंस दिए हुए, तो अपने को सबसे पहले सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस में क्या फैक्ट दिए हुए हैं। सेंटेंस में कोई फैक्ट नहीं है, सेंटेंस नॉर्मल है, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नो नेगेटिव, नो फैक्ट, यानी ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है और सिंपल सेंटेंस है, तो ये दोनों करेक्ट। 100% ऐसे सेंटेंस या ऐसे में 1 और 2 दोनों आप कर सकते हैं। मैं आगे भी दिखाऊंगा, आगे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और 5 नंबर ये करंट में काफ़ी था, ये करंट में किसी ने पढ़ा हुआ हो तो वो कर सकता है। मैं बाकी वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके पढ़े हुए ना हो और अपन उनको कैसे हैंडल करें यूपीएससी के। और क्वेश्चन कि नहीं, ये यूपीएससी का स्टाइल है और मैं आपके यूपीएससी के एनालिटिकल चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे अगर आप ये देखें, कौन सा राज्य भारत सरकार के पूर्वाध्य विकास पहल का भाग नहीं है, अगर थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे तो पूर्वोदय विकास का भाग नहीं है। पहली बात तो ये चारों को हम पूर्व के राज्य मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो ईस्ट पूरी अलग है, लेकिन इनको पूर्व के राज्य मान सकते हैं। तो मुझे तो इन दोनों पे डाउट था, छत्तीसगढ़ और झारखंड पे। बाकी मेरा क्वेश्चन गलत है, तो आपको अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करना ही एनालिटिकल स्किल दिखाता है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें अगर आप फैक्ट याद होंगे तो ये आपको हो पाएगा। बाकी इसका क्वेश्चन में भी शायद झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, हाँ इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। 7 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसकी सेम चीज़ मैं आपको इस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, नॉर्मल सेंटेंस, नो नेगेटिव, मैंने पढ़ा नहीं है कुछ भी कि क्या है विनिमय मिशन, क्या है मुझे नहीं पता। सेकंड, नो नेगेटिव, नो फैक्ट, नो नेगेटिव, नो फैक्ट, नो नेगेटिव, नो फैक्ट। तो क्या करेंगे आप, तीनों सिंपल सेंटेंस है, तीनों पॉजिटिव है, तीनों सही है। घाटन ताप विद्युत परियोजना, ये थोड़ा ये परियोजना, ये भी आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर ये आपको याद है, अगर आपने कहीं करंट में पढ़ा है तो आप सही कर सकते हैं। अब टिक लगाते चाहिए कि बिना विदाउट नॉलेज हमने क्या क्या क्वेश्चन किए, जैसे अलग कलर से टिक लगा लेते हैं स्टार्टिंग से। 1 2 3, ठीक है, टिक लगाते जाएंगे। हाँ
अब ये देखते हैं, हाल ही में निर्वाचित जर्मनी के चांसलर मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज के संबंध में कौन से कथन सही? पहले दौर के मतदान में वे हार गए, उनके गठबंधन में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और क्रिश्चियन सोशल यूनियन शामिल है। अब जर्मनी का अगर करंट में हमने पढ़ा है तो हमें पता हो सकता है, लेकिन वो की वही ट्रिक आप देखिए। इस पहले सेंटेंस में नो नेगेटिव, नो फैक्ट्स। सेकंड में, सेकंड को हम फैक्ट थोड़ा सा फैक्ट मान सकते हैं कि 2 यूनियन शामिल दिए हुए, उनके गठबंधन में यूनियन शामिल दिए हुए, पर ये बहुत लोवेस्ट फैक्ट है, क्योंकि यूनियन में 4-5 और भी यूनियन या और भी जो ये डेमोक्रेटिक यूनियन और भी यूनियन सोशल यूनियन होंगे इसमें, तो ये लो फैक्ट है, मिनिमम फैक्ट है। तो आप इसको, इन फैक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। अगर इसमें नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होता तो अपन ये सेंटेंस भी रॉन्ग कर देते, लेकिन अब इनमें नो फैक्ट है, नो कोई नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप ये दोनों करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी टिक कर देते हैं 4। आगे देखते हैं। भी अगर आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक फैक्ट पता है, बेसिक इकोनॉमिक के कंसेप्ट पता है तो ये होंगे। ये 12 भी 13 मैंने टिक कर रखा है ऐसे क्वेश्चन। तो 13 की बात करते हैं। तुलनात्मक सुलभ सिद्धांत केट के व्यापारिक सिद्धांत में जो राष्ट्रों के बीच व्यापार में संलग्न होने के आधार पर वर्णन करता है, सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट देखना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले स्टेटमेंट देखो। डेविड रिकार्डो केट का लेखक था। पॉजिटिव सेंटेंस ऑन द व्याख्या करते हुए पॉजिटिव, वन फैक्ट नेगेटिव, और सारे पॉजिटिव। पॉजिटिव ये पॉजिटिव, नो फैक्ट, नो फैक्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस वन फैक्ट। सबसे पहले कोई भी, सबसे यूपीएससी के सारे कोई भी क्वेश्चन में ये आपको जरूर देखना चाहिए कि जो भी चारों स्टेटमेंट में एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो नेगेटिव है, तो इसका आंसर हमेशा आप यही टिक करेंगे जो नेगेटिव आता है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब सेंटेंस पॉजिटिव है। हाँ, इसमें एक फैक्ट है, ये इसके गलत होने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन जब भी नेगेटिव सेंटेंस, अकेला नेगेटिव सेंटेंस और बाकी सब पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस ही हमेशा क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, अगर आप सबको ये वीडियो या मेरा जो एनालाइज है वो आपको समझ आता है, मतलब पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए प्लीज़, ताकि मैं आगे भी मैं वीडियो डालूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे इसका आंसर शायद 15 है। हाँ, हम्म, 17 भी फैक्ट क्वेश्चन है। 18 देखते हैं। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कंटिन्यूस फैक्ट ही फैक्ट चल रहे हो, जैसे ये फैक्ट है, इसमें फैक्ट ही फैक्ट है, तो इन क्वेश्चन को करना इजी नहीं है। इनकी अगर हमें इनके बारे में, कोई क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आइडिया हो, तभी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना ये एनालिसिस से होने वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं होते। जैसे ये कितने नंबर अपन ने करा, ये में टिक कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, वो 4 था, ये 5 नंबर, 5, ताकि लास्ट में हम काउंट कर लेंगे कि अपन ने कितने सिर्फ एनालिटिकल टाइप से सही कर सकते हैं। हाँ, इस बार इस एग्ज़ाम में बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे कई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा
इसके तो आंसर ही कोई कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर और ये भी एकदम योजना और फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ये होगा। 21 नंबर RBI HDFC, ये क्वेश्चन भी सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं। वित्त मंत्री के, हाँ ये क्वेश्चन तो वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है कि क्योंकि G20 के बारे में आपको थोड़ा भी पता हो। G20 का गठन, वैसे तो इसका आंसर B है, पर ऐसे क्वेश्चन में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी फैक्ट है, इसमें भी फैक्ट है, इसमें भी फैक्ट है, इसमें भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, इस सारे क्वेश्चनों में फैक्ट है। तो आपको इस क्वेश्चन का आइडिया होगा तभी आप कर पाओगे। आगे चेक करते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, ये तो क्वेश्चन इजी था। अगर आपको जो सबसे पहले लॉन्च किया था, बजट में पड़ा हुआ है, 2022-23 में किया था, और इसका क्वेश्चन 4.4 है ये आंसर। ये भी अगर बजट लास्ट ईयर का पड़ा है तो आइडिया लग सकता है। हाँ, इसमें ये कोरोना के जस्ट पहले इसमें हुआ था, तो 2019-20 में शायद बच्चों के बहुत सारों का डाउट था, मेरे भी डाउट था, इसलिए लेकिन मैंने सही किया है, 2019 किया था। अभी हमने 25 क्वेश्चन किए, उनसे 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना अगर हमारे नॉलेज बिना अगर क्वेश्चन के वर्ड की भी नॉलेज ना हो तो भी हम कैसे करें, वो आपको मैंने बताया। आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, तो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब